और चलिए अब रफ्तार से देखते हैं खबरें। कांग्रेस की 5 बजे होने वाली वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस स्थगित हुई। कल 12 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जानकारी दी। जयपुर में बीजेपी दफ्तर के अंदर, बाहर और आसपास सड़कों पर होर्डिंग, बैनर लगे हैं, जिसके बाद अब पोस्टर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। होर्डिंग में पीएम मोदी हैं, राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया हैं, विधायक दल के नेता गुलाब चंद कटारिया हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, लेकिन वसुंधरा राजे गायब हैं। सीएम अशोक गहलोत के पहले कार्यकाल में शुरू हुए प्रवासी राजस्थानियों को अपनी जड़ों से जोड़ने के लिए बने राजस्थान फाउंडेशन के 20 साल पूरे हुए। मौके पर आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने कहा, गहलोत सरकार के तीसरे कार्यकाल में सरकार बनने के बाद फाउंडेशन को पुनर्जीवित करने का काम शुरू हो गया है। दौसा में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर हुआ। अंडरपास की मांग को लेकर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों की बातों को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने अंडरपास के मुद्दे को संसद में उठाया और निदान निकालने की बात कही। स्थानीय लोगों को न्यूज 18 की वजह अंडरपास की समस्या का समाधान होने की उम्मीद जगी है। इसके बाद क्षेत्र के लोगों के साथ सांसद भी न्यूज 18 का धन्यवाद कहते नहीं थक रहे। प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग और स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में पीने का पानी जानलेवा साबित हो सकता है। राजस्थान के 90% से ज्यादा जिलों में 33% से ज्यादा आबादी बेहद घटिया क्वालिटी का पानी पी रही है। केंद्र सरकार के कृषि बिल को लेकर राजस्थान की कांग्रेस सरकार सड़कों पर है। दौसा से कांग्रेस एमएलए मुरारी लाल मीणा खुद ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मुरारी लाल मीणा ने कहा, आम जनता के साथ वे भी बिजली बिल की समस्या से परेशान हैं। राजस्थान विद्युत विभाग का एक लेटर मिला, जिसमें विद्युत विभाग के अधिकारियों को पैसे उगाही का टारगेट दिया गया। उदयपुर की लक्ष्मी विलास होटल का पोजीशन एक बार फिर जिला प्रशासन ने होटल प्रबंधन को सौंप दिया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कलेक्टर ने होटल में लगाए गए रिसीवरी के बोर्ड भी हटा दिए। इससे पहले सीबीआई कोर्ट ने कलेक्टर को होटल संपत्ति अपने कब्जे में लेने के आदेश दिए थे। उदयपुर की लक्ष्मी विलास पैलेस होटल के विनिवेश के मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और कांतिलाल को भी राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली। कोटा अब जल्दी वाटर सफारी के लिए अपनी अलग पहचान बनाएगा। चंबल नदी में क्रूज चलाने की संभावना तलाशने आई जहाजरानी मंत्रालय की टीम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बैठक की। कोटा में जेईई एडवांस परीक्षा की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया करवाई जा रही है। 27 सितंबर को एडवांस का एग्जाम होने जा रहा है। भरतपुर में चुनाव प्रचार के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। डोर टू डोर प्रचार में लोग गाइडलाइंस भूल गए। झुंझुनू के हमारी कला पंचायत में सरपंच पद के 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी दावा कर रहे हैं जीत का। गांव के वोटर्स का कहना है, जो भी गांव में विकास का काम करेगा उसे ही वोट देंगे। कोटा से रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। निजामुद्दीन से मडगांव के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस 2 अक्टूबर से चलेगी। ट्रेन निजामुद्दीन से सुबह 11:35 पर रवाना होगी। शाम 4:10 पर कोटा स्टेशन पहुंचेगी। भरतपुर में एसटीसी हाउसिंग बोर्ड स्थित पार्क को स्थानीय युवाओं ने खुद की पहल से सुंदर बना दिया है। युवाओं ने टूटे फूटे पार्क में पौधे लगाए, उसका पुनर्निर्माण कर उसे सुंदर बनाया। अब रोजाना हजारों लोग सुबह शाम टहलने आते हैं। मूलभूत मांगों को लेकर जारी रेजिडेंट्स का विरोध देर रात वार्ता के बाद खत्म हुआ। डॉक्टर्स ने मांगे माने जाने के बाद अपना विरोध वापस लेने का ऐलान किया। पदाधिकारियों ने अपना विरोध वापस लेने का ऐलान किया। बता दें, अपनी मांगों को लेकर रेजिडेंट्स रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे कार्य बहिष्कार कर रहे थे। उनकी मांगे कॉटेज वार्ड रिजर्व करने, वेंटिलेटर्स उपलब्ध कराने पर सहमति बनी। मामले में जाट के पदाधिकारियों ने न्यूज 18 राजस्थान का खास धन्यवाद दिया। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की। पावटा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर में आयुर्वेद विभाग के सहायक प्रशासनिक अधिकारी को ट्रैप किया गया। एसीबी ने घूसखोर पवन कुमार को 15,000 की रिश्वत के साथ पकड़ा। जोधपुर शहर में फायरिंग कर वसूली करने वाले जेल में बंद गैंगस्टर के भाई अनमोल बिश्नोई के पास से मोबाइल बरामद हुआ है।
जोधपुर के रातानाड़ा थाना क्षेत्र के भास्कर चौराहे पर पुलिस पब्लिक आपस में भिड़ गई। मामला ट्रैफिक ड्यूटी में तैनात होमगार्ड के जवान और बाइक सवार युवकों के बीच कहासुनी को लेकर शुरू हुआ। बात मारपीट तक पहुंची। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर बदतमीजी से बात करने का आरोप लगाया है। फिलहाल बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ। चूरू में बेटों ने पिता से मारपीट की और पिस्तौल की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बेटों ने पिता से 60,000 कैश, सोने की चेन लूट ली। 2 बेटों समेत 6 पर चोरी और मारपीट का आरोप लगाया। अलवर में एरोड्रम रोड के पास किसी वारदात की फिराक में घूम रहे एक बदमाश को पिस्टल के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। जयपुर में कस्टम विभाग ने बड़ी कार्रवाई की और एयरपोर्ट से 24.5 लाख का सोना बरामद किया जो कुवैत से लाया गया था। 2 विदेशी यात्री गिरफ्तार हुए। कोटा पुलिस ने 8 सटोरियों को गिरफ्तार कर 25,000 की नकदी और मोबाइल समेत सट्टा खेलने के उपकरण बरामद किए। जयपुर के रामगंज मंडी थाना पुलिस ने अपहरण कर मारपीट करने के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात के काम में ली गई कार बरामद की। टोंक में उनियारा उपखंड के नगर प्लाई मार्ग पर से अवैध बजरी से लदे ट्रैक्टरों का आवागमन लगातार जारी है। इन ट्रैक्टरों के बारे में स्थानीय प्रशासन को खबर है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। भरतपुर की गोपालगढ़ पुलिस ने शराब बनाने की भट्टी को तहस नहस किया और लीटर वॉश नष्ट किया। अजमेर के कृष्णगंज इलाके में चोरों ने एक पुलिसकर्मी के मकान में घुसकर सोने की ज्वेलरी चुराई और फरार हो गए। अलवर पुलिस ने पिछले साल नवंबर में हुई बाइक चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। बीकानेर पुलिस ने सड़क पर पड़े 12 मावे की टीम जब्त की। सीएमएचओ की टीम आकर मावे की जांच करेगी। डूंगरपुर में फर्जी तरीके से उम्र सीमा बढ़ाकर लोगों को वृद्धा पेंशन दिलवाने वाले गिरफ्तार। 2 ई-मित्र संचालकों ने जुर्म कबूला। पुलिस रिमांड में मौजूद दोनों आरोपी ई-मित्रों की जानकारी के आधार पर पुलिस फर्जी वृद्धा पेंशन धारकों पर कार्रवाई में जुटी। डूंगरपुर में एक पत्नी अपने पति की तलाश में पिछले 1 महीने से दर-दर भटक रही है। पीड़ित ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 14 में एक चोर घुस आया। चोर ने सुशील गुर्जर के कमरे में अलमारी में से पर्स निकाला। तब सुशील और उसकी पत्नी बिंदु की नींद खुल गई। चोर फरार हो गया। जोधपुर शहर में 500 जगह सीसीटीवी कैमरे हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। अभय कमांड सेंटर में 3 पालियों में पुलिस के जवान हर पल हर जगह तीसरी आंख से नजर बनाए हुए हैं। बाड़मेर जिले के गिरात थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से उसके पूरे परिवार में दहशत है। डर के मारे पूरे परिवार का कहीं भी आना जाना मुश्किल है। झालावाड़ के चौमहला रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से गिरने से युवक जख्मी हो गया। प्रतापगढ़ में मंदसौर जाने वाले मार्ग पर गाय के बछड़े को बचाने की कोशिश में सेब से भरा एक ट्रक बीच सड़क पर पलट गया। कोटा में झालावाड़ रोड पर तेज रफ्तार चल रही एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बारा के शाहबाद के पास राजपुर मुंडिया रोड पर ट्रक और बाइक की टक्कर में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बारा के नेशनल हाईवे 27 पर अंता के बरखेड़ा के पास देर रात ट्रैक्टर और बाइक की भिड़ंत हो गई। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, एक घायल है। बीकानेर के नथुसर बास क्षेत्र के लोगों ने नगर विकास न्यास कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। ये लोग पाइपलाइन के नाम पर तोड़ी गई सड़क को सही करने और टूटी सड़क से घायल युवक की मौत का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। कृषि बिल के खिलाफ अजमेर में एएपी ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं भरतपुर की सरसों मंडी समेत अन्य मंडियों में 3 दिन के लिए हड़ताल शुरू कर दी गई। भरतपुर के मिनी सचिवालय पर सरपंच संघ से जुड़े सरपंचों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि सभी ग्राम पंचायतों को देने की मांग की। बीकानेर में फैल रही अव्यवस्थाओं को लेकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक मोहम्मद सलीम से मुलाकात की। झुंझुनू के ग्रामीण क्षेत्रों में आरएसी के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। एसएचओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अजमेर में ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन ने केंद्र सरकार के निजीकरण के खिलाफ डीआरएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। कोटा के सिलोर ग्राम पंचायत की मनरेगा सहायक मंजू मीणा के विरोध में सड़कों पर उतरे करजूना गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे निर्माण का विवाद थम नहीं रहा। दौसा के रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में पिछले 49 दिन से किसान अपनी जमीन के मुआवजे की मांग को लेकर धरने पर बैठे। करौली के गणेशम हॉस्पिटल एंड सर्जरी सेंटर के संचालक ने दर्द से कराहती महिला को इलाज करने से मना कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने महिला को बीच सड़क पर ही लेटाकर जाम लगाया। आमेर थाने के सरदारगढ़ रोड पर किसी अज्ञात वाहन चालक की अमानवीयता, बेजुबान जानवरों पर भारी पड़ रही है। टैंकर चालक सड़क किनारे एक गड्ढे में एसिड डालकर चला गया। राजसमंद पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी, लिपिक और टेक्निकल स्टाफ की पाक्षिक ट्रेनिंग आयोजित हुई। उदयपुर में ग्रामीण बच्चों की सेहत में सुधार के लिए विशेष अभियान चल रहा है। फाड़ा पंचायत में बच्चों को कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से अवगत कराया गया। कांस्टेबल की कमी से जूझ रहे चूरू जिला पुलिस के लिए राहत की खबर है। पुलिस थानों को नए रंग रूट मिल जाएंगे। डूंगरपुर में मंत्री राजेंद्र यादव वागड़ गांधी वाटिका में कांग्रेस पार्टी की बैठक में भाग लिया। बीकानेर के लुणकरणसर में खेतों में कुरंजा पक्षी का आगमन देखने को मिला। बीकानेर में बीएसएफ से सेवानिवृत्त कमांडेंट कान सिंह बाघेरा का आज निधन हो गया। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में अब रेगुलर के साथ वोकेशनल मोड पर भी शिक्षण कार्य कराया जाएगा। विश्वविद्यालय ने नई शिक्षा नीति के अनुरूप निर्णय लिया। अजमेर की आना सागर झील पर बनी बाराहदरी घूमने के लिए अब ऑनलाइन टिकट की व्यवस्था की गई है। अलवर की लाल खान अखेपुरा बस्ती की महिलाओं ने घोड़ाफेड़ चौराहे पर आकर पानी की समस्या को लेकर जाम लगाया। अजमेर के कई इलाकों में पानी की किल्लत लोगों की परेशानी का सबब है। शहर के गैस गोदाम के पास लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। उदयपुर के बड़गांव पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कठार में घोर लापरवाही सामने आई। जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की लापरवाही के कारण तालाब का पानी पास में बने खेतों में भर रहा है। भरतपुर वैर खाद्य सुरक्षा समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति वैर के सभागार में महिला और बाल विकास विभाग के सहयोग से 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में फिट इंडिया हिट इंडिया कोविड-19 जागरूकता रैली का समापन समारोह हुआ। अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में करीब 7 महीने बाद जायरीन ने महाना छठे की रस्म अदा की। जोधपुर में सीआरपीएफ के जवानों ने नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया और रन इंडिया के अभियान को शुरू किया। भारत में कोरोना वायरस के अब तक 57 लाख से ज्यादा मामलों की पहचान हुई है। संक्रमण से 91,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। दुनिया भर में अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा कोरोना के मामले भारत में। भारत में 24 घंटे में 86,508 नए केसेस आए। 1,129 लोगों की मौत हुई। फिलहाल एक्टिव केसेस 9,66,382 हैं। 46,74,988 लोग रिकवर हो चुके हैं। राजस्थान में बुधवार को 1,946 नए केस आए। कुल केसेस 1,20,739 हो गए। 15 लोगों की मौत हुई। राजस्थान में अब तक 1,382 लोगों की जान गई है। अब तक 29.35 लाख से ज्यादा सैंपल जांचे जा चुके हैं। बीकानेर में जिला कलेक्टर ने नो मास्क नो एंट्री के नियम को लागू करवाया। कलेक्ट्रेट सभागार में पोस्टर का विमोचन हुआ। अजमेर में कोविड-19 गाइडलाइन की पालना को लेकर अब सख्ती की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर लोगों की भीड़भाड़ देखने को मिलती है, जिसके बाद पुलिस जाब्ता अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया। राष्ट्रीय सेवा दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में मास्क वितरण किया गया। कमला नेहरू महिला महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा इकाई ने कच्ची बस्तियों में जाकर जागरूक किया। भरतपुर की नुमाइश में लगने वाले मेले में हर साल दर्जनों खजला की दुकानें सजती थीं, लेकिन अब के कोरोना काल की वजह से मेला नहीं लगेगा। अलवर के बानसूर में निजी स्कूल संचालकों ने क्लास शुरू कर दी, जिससे कोरोना का खतरा बढ़ गया। श्रीगंगानगर में आक्रोश ट्रैक्टर रैली के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। पीएम मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की पहली वर्षगांठ के मौके पर संवाद किया। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की हस्तियों के साथ बातचीत की, जो फिटनेस के प्रति जागरूक कर रहे। इसमें खेल मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल हुए। उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत करते हुए अपने फिटनेस का राज साझा किया। देवेंद्र झाझड़िया ने पीएम मोदी से बात करते हुए बताया कि 9 साल की उम्र से एक एक्सीडेंट में उनके हाथ चले गए थे, लेकिन मां ने हौसला दिया, जिसके बाद खेल की शुरुआत की।
पोषण विशेषज्ञ रजता दिवेकर से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कोरोना संकट काल में वो हर हफ्ते अपनी मां से बात करते हैं। ऐसे में हमेशा उनकी मां उनसे सवाल करती है, तुम हल्दी लेते हो या नहीं। वहीं कोहली ने कहा, मैं माननीय प्रधानमंत्री के फिट इंडिया संवाद का हिस्सा बनकर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मिलिंद सोमन से बात करते हुए पीएम ने मजाक किया। पीएम ने मिलिंद सोमन से पूछा कि ऑनलाइन आपकी उम्र को लेकर काफी चर्चा होती है, आपकी असली उम्र क्या है, जिस पर मिलिंद ने जवाब दिया है कि उनकी मां 81 साल की है। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े युवाओं को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पुरस्कृत किया, जिसमें राज्य के एक एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी और 2 स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया। इनमें भवानी निकेतन महिला पीजी महाविद्यालय में कार्यरत डॉक्टर रितु मेहरा और आरयू की एनएसएस स्वयंसेवक बुलबुल पाठक शामिल हैं। कंगना रनावत दफ्तर मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। हाईकोर्ट ने मुंबई में गिरती इमारतों को लेकर बीएमसी को फटकार लगाई। रुकते हैं ब्रेक के लिए।